हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं इस वीडियो में चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.4 के ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स पार्ट। ये सारे क्वेश्चन जो हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पे बेस्ड हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का एप्लीकेशन आपको आना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आगे भी आपको जो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज पे बेस्ड क्वेश्चन आपको पूछते रहेंगे, इसलिए ट्वेल्थ में भी है, आगे भी आपको कहीं भी इससे पीछा छूटने वाला नहीं है। इसलिए इसके कंसेप्ट को पहले समझिए। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, उसके बाद ये सारे क्वेश्चन डिस्कस कर दूंगा। आइडेंटिटीज बहुत ही आसान होते हैं। मेनली हमको अभी थ्री आइडेंटिटीज को स्टडी करना है। फर्स्ट आइडेंटिटीज है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू 1 होता है, फर्स्ट आइडेंटिटीज। दूसरा सेकेंड आइडेंटिटीज है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल 1। सेकेंड थर्ड आइडेंटिटीज है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल 1। अब ये थ्री आइडेंटिटीज क्लास टेंथ में हमें बेसिकली इन्हीं थ्री आइडेंटिटीज के यूज पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर साल पूछे जाते हैं। तो ये जो आपके सामने मैं क्वेश्चन अभी डिस्कस करूंगा, ये सारे क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे ही बेस्ड हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सैंपल पेपर उठा के देखना कि किसी न किसी साल में ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। मतलब कोई ना कोई क्वेश्चन इसमें से जरूर आपको मिलेगा। तो मैं इनका जो है किस तरीके से आप इनको सॉल्व करोगे, सिंप्लीफाई करोगे इजीली, वो सारे ट्रिक्स मैं आपको बता दूंगा। देखो, अपना सब्जेक्टिव पेपर है, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा आपको शॉर्टकट नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप जो है उसी को पकड़ लोगे। लेकिन हमको तो प्रॉपर आंसर देना है, इसलिए मैं सब्जेक्टिव मेथड से ही बताऊंगा, लेकिन उसमें भी आपको इजी वे में बताऊंगा कि जो इजीली आप जो है उसको ग्रास्प कर सको। ओके फ्रेंड, तो मैं क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन दे रहा हूँ, 3 का फर्स्ट पार्ट। सोल्यूशन 3 फर्स्ट पार्ट है साइन स्क्वायर 63, साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन में कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। ओके, इसका हमको वैल्यू फाइंड करना है। क्या करना है? वैल्यू फाइंड करना है। तो इसमें देखो कुछ नहीं करना है, हमको आइडेंटिटी का यूज करना है। तो अभी देखो आइडेंटिटी के लिए हमको क्या था, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो हम इसको आइडेंटिटी की फॉर्म में चेंज करें, पहले किसी एक साइन को कॉस में चेंज करें। तो ऐसा कब होता है? जब हम कंप्लीमेंट्री एंगल का यूज करें। किसका यूज करें? कंप्लीमेंट्री एंगल का यूज करें। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 90 माइनस 27, ऐसा लिख सकते हैं। 90 में से 27 जाएगा तो 63 आएगा, ऐसा लिख दिया। ये हुआ हमारा साइन स्क्वायर 27 डिग्री। मैं किसी एक को जो है कॉस में चेंज करना चाहूंगा। अब यहाँ पे देखो, ये कॉस स्क्वायर 17 है, तो इन दोनों में से किसी एक को साइन में चेंज कर लेना है, तभी जाके अपना आइडेंटिटी का यूज होगा। तो कॉस स्क्वायर इसको क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 73। 73 से 90 को 73 से माइनस करेंगे तो वापस से यही आ जाएगा। क्या हमको देखो, हमको क्या करना होता है, ये एंगल भी इक्वल जब होंगे तभी आइडेंटिटी का यूज होगा। तो 63 है तो आपको साइन को कॉस में चेंज करना है, तो इस 63 को किस में चेंज करना होगा, 27 में, क्योंकि एंगल आइडेंटिटी में सेम रखना होता है। अब देखो साइन, आपको पता है कि इसको हम ऐसे लिख दें, ये होल स्क्वायर पूरे में चला जाए तो थोड़ा सा इजी समझ में आएगा। ऐसा साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा कॉस 27, ठीक है, कॉस स्क्वायर 27 डिग्री, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन में ये कॉस 90 माइनस थीटा, ये साइन में चेंज होगा, साइन स्क्वायर 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। इसको रीअरेंज कर लो, साइन स्क्वायर 27 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन में साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब देखो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज यहाँ पे हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ये अब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, 1। नीचे भी हमको क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1। अब यहाँ पे हम लिख देंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल 1। यहाँ पे ए के प्लेस पे 27 हो गया, यहाँ पे 73। एंगल सेम होना चाहिए तभी हम यूज कर पाएंगे 1। तो अब यहाँ हमारा वैल्यू क्या आ गया, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन में कॉस स्क्वायर 73 डिग्री 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। इसका वैल्यू हमको मिल गया 1।
अब देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, केवल हमको पीछे के बेसिक में हमने क्या यूज किया, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का यूज किया, उसके बाद हमने किसका यूज कर दिया, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का। तो इसी तरीके से क्वेश्चंस को पहले देखते ही ये समझ लेना है कि इसका सोल्यूशन आएगा कैसे, इसका सोल्यूशन आएगा कैसे। बस थोड़ा सा आपको जो है माइंड सेट रखना होगा। तो मैंने यहाँ पे पहले ही देख लिया कि ये आइडेंटिटी में कन्वर्ट होगा, तो कैसे होगा, तो कन्वर्ट करने के लिए पहले हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। ओके फ्रेंड, तो क्वेश्चन नंबर 5 का 4th पार्ट, 1 प्लस से के अपॉन से के इक्वल साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। देखो ऐसे क्वेश्चंस में हमें प्रूव करना होता है, तो प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, ये हमारा राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है। तो देखो ये साइन, राइट हैंड साइड साइन में है और ये सेक में है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। ऐसा क्यों हमने लेफ्ट हैंड साइड को लेके चला, क्योंकि इससे थोड़ा सा इजी हो जाएगा, क्योंकि हमने देखा कि हम सेक को कॉस में चेंज कर सकते हैं। सेक को किस में चेंज कर सकते हैं, कॉस में। इसके लिए जो है मैंने इसको लेके चला, ठीक है। तो इससे अगर हम लेके चलते हैं तो अपना काम हो ही जाएगा, ठीक है। या हम एक काम कर सकते हैं कि यहाँ पे इससे भी जो है, अब इसको हमको क्या करना होगा, सेक को हमें चेंज करना होगा किसमें, कॉस में। किसमें, कॉस में। तो देख लेते हैं, इससे भी हम अपना काम कर लेंगे। 1 प्लस सेक ए को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस ए, और यहाँ सेक ए को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस ए, ठीक है। अब ये सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए, ठीक है। अब देखो मैंने बता रखा था डिवाइड करते समय डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल करके न्यूमरेटर में क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा कॉस ए अपॉन 1, तो कॉस ए से कॉस ए गया, इधर अपना क्या बच गया, इधर बच गया 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए, ठीक है। अब इसमें जो है ये हमारा हो गया लेफ्ट हैंड साइड। अब हम देखते हैं राइट हैंड साइड को, राइट हैंड साइड को सेपरेटली इनको जो है सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 1 माइनस कॉस ए, साइन स्क्वायर ए, आइडेंटिटी का यूज अगर करेंगे तो साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के, ठीक है। ये हो गया 1 माइनस कॉस ए, ठीक। यहाँ पे हम लिख देंगे कि आइडेंटिटी साइन स्क्वायर ए इक्वल 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखो 1, इसको हम लिख सकते हैं 1 को 1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस ए। अब हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी का यूज करके इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस ए इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस ए, ऐसा लिख सकते हैं। बस हमको बेसिक आना चाहिए कि कब कहाँ क्या चीज का यूज करते हैं कि हमारा क्वेश्चन जो है आसान हो जाए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिखते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। अब देखो 1 माइनस कॉस से इससे कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया 1 प्लस कॉस ए। तो हमको मिला कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू क्या आ गया, सेम हो गया। क्या हो गया, सेम हो गया। तो यहाँ लिखेंगे राइट हैंड साइड इक्वल लेफ्ट हैंड साइड इक्वल 1 प्लस कॉस ए, ठीक है। ये प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चंस जो है ऐसे भी होंगे कि जिनमें हमें राइट और लेफ्ट दोनों को सॉल्व करके दोनों को प्रूव करना होगा, सेपरेटली नहीं हो पाता है। मतलब राइट को लेके चले तो लेफ्ट आएगा, लेकिन बहुत बहुत लेंदी हो जाएगा, तो उतना हमको वर्क नहीं करना है। हमको वो काम करना है जिससे हमारा काम भी हो जाए और अपना टाइम भी बच जाए, क्योंकि एग्जाम में हमारे लिए टाइम बहुत जो है इंपॉर्टेंट होता है, उसको बचाना बहुत जरूरी होता है। तो अभी मैं क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन दे रहा हूँ, और 5 पार्ट का, क्वेश्चन नंबर 5 का 5th पार्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप जो है ये मान के चलिए कि इस बार के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो सारे, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आता ही आता है क्वेश्चन। तो इस बार के लिए इसको जो है आप रख लो कि ये क्वेश्चन आएगा, साइन ए प्लस 1, और ये 4 मार्क्स में आएगा, अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल कोसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखो इसको इतना लाना है, तो ये देखो साइन कॉस में है, ये कॉसेक कॉट में है, तो इसको इधर ले जाना थोड़ा टफ होगा, क्योंकि इसमें 2 ही टर्म है और इसमें जो है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में हो जा रहा है। तो ऐसे में हमको ऐसे को लेके चलना चाहिए जिसमें ज्यादा जो है टर्म हो, जिसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है। तो कॉम्प्लिकेशन इसमें है, इसको इसमें हम इजिली कन्वर्ट कर लेंगे। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए, ठीक है। ये बड़े, इसमें 6
न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सब है, कॉस साइन है तो उसको हम कॉसेक और कॉट में चेंज कर सकते हैं और इजीली कर सकते हैं। देखो कैसे होगा, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई साइन ए। हमें साइन ए से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देना है। तो ये हो जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए। ठीक है, नीचे में कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। ठीक है, अब देखो ये कॉस ए अपॉन साइन ए क्या हो जाएगा, कॉट ए, साइन से साइन कैंसल, माइनस 1, 1 अपॉन साइन ए क्या हो जाएगा, कॉसेक ए, क्या हो जाएगा, कॉसेक ए, ये हो जाएगा कॉट ए, ये हो जाएगा 1 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस कॉसेक ए। बस हो गया अपना काम। अब देखो यहाँ क्या करना है, कॉट ए और कॉसेक ए को एक साथ रख लो और इसको माइनस 1 को एक अलग करो, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। ठीक है, अब हम यहाँ पे आइडेंटिटी का यूज करेंगे, किस आइडेंटिटी का, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल 1। तो इस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। अब इसी आइडेंटिटी का यूज करके बस हम इसका सोल्यूशन दे लेंगे और बहुत आसान है, कुछ करना नहीं है, थोड़ा सा लिखना होगा। तो भाई लिखने से हमको नहीं भागना है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी का यूज करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल 1। ठीक है, अब यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी का यूज करेंगे तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए और एक ब्रैकेट में हो जाएगा कॉसेक ए माइनस कॉट ए। ठीक है, हो गया ये, अपॉन में कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ से कॉट ए प्लस कॉसेक ए हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, दोनों में है तो यहाँ 1 बचेगा और यहाँ माइनस है, ये तो कॉमन हो गया, इस माइनस का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस कॉसेक ए हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, कॉट ए अपॉन में इसको हम इसी तरीके से लिख दें, 1 को पहले लिख दें, फिर ये माइनस कॉसेक ए और फिर लास्ट में कॉट ए, ऐसा हो गया। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, बचा क्या हमारा, कॉसेक ए, कॉसेक ए यही बचेगा, इसको पहले लिख दे रहा हूं, कॉसेक ए प्लस कॉट ए इक्वल क्या हो गया हमारा, राइट हैंड साइड। तो हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो गया, हमने राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड को लेके चला तो हमको क्या मिल गया, राइट हैंड साइड। तो हम यहाँ पे लिखेंगे LHS इक्वल RHS। ठीक है, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हमको क्या ध्यान रखना होता है कि किसको लेके चला जाए, ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किसको लिया जाए, राइट को लिया जाए कि लेफ्ट को। तो ये डिपेंड करेगा आपका किस पे डिपेंड करेगा, डिपेंड करेगा कि किधर जो है आपको ज्यादा टर्म है, किसमें ज्यादा टर्म है। तो जिसमें ज्यादा टर्म है और किसमें कम टर्म है, तो ज्यादा वाले को कम किया जा सकता है इजिली, और जो कम है उसको ज्यादा करने के लिए थोड़ा ज्यादा लेंदी करना होगा उससे भी, लेकिन हमको टाइम भी बचाना है। मैं बोल रहा हूं कि हमारे एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है, टाइम। आपको आता सब है, आपको एक दिन दे दिया जाएगा तो आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, लेकिन उतने टाइम में आप नहीं कर पाते हो। तो हमको टाइम का भी मैनेजमेंट करना है, इसके लिए हम उस वे को फॉलो करेंगे जिससे हमारा आंसर इजिली हमको मिल जाए, कम टाइम में हमको आंसर मिले। उस स्टेप को या उस प्रोसेस को हम फॉलो करेंगे। देखो 6 पार्ट, अब इसमें क्या है कि रूट में है 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल सेक ए प्लस 10 है। अब देखो हम इसको अगर राइट को लेके चलेंगे तो इसको रूट में कन्वर्ट करना थोड़ा सा टफ होगा, लेकिन रूट वाले को लेके चलेंगे तो इसको रूट से बाहर करके इतना हम इजिली प्रूव कर लेंगे। तो हम इसमें किसको लेके चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा है 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए। ऐसा जब भी आए क्वेश्चन तो हम इसको क्या करते हैं, रेशनलाइज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, रेशनलाइजेशन। तो रेशनलाइजेशन में हमारा क्या होता है कि डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यही करते हैं ना। तो मल्टीप्लाई कर लिया, 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए। रेशनलाइजेशन, रेशनलाइजेशन ये लिख देंगे कि हमने ऐसा क्यों किया, कि हमने रेशनलाइजेशन किया। तो अब देखिए ये हो जाएगा आपका 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और ये नीचे में ए, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखिए
वन प्लस साइन इसका होल साइन ए का होल स्क्वायर और वन माइनस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए के। आइडेंटिटी का यूज कर लेंगे। अब देखो ये भी वन प्लस साइन स्क्वायर ए है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि वन माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, जो यूज करेंगे उसको लिख भी देंगे। अब इनका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, तो वन प्लस साइन ए बाहर हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर ए है तो ये हो जाएगा कॉस ए। ठीक है, अब इससे हम डिवाइड कर लेते हैं, तो वन प्लस कॉस ए हो जाएगा और साइन ए अपॉन कॉस ए हो जाएगा। वन अपॉन कॉस ए क्या होता है, सेक ए, क्या होता है, सेक ए, और साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है, टेन ए। ठीक है, तो हमने एलएचएस लेके चला तो हमको क्या मिल गया, आरएचएस मिल गया। तो हम देख रहे हैं कि आरएचएस इक्वल क्या है, एलएचएस। ये भी प्रूव्ड हो गया। तो इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, बस करना क्या है कि इसमें हमको आइडेंटिटी का यूज करने आना चाहिए और बेसिक चीजें जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है। ठीक है, कहीं कहीं कंप्लीमेंट्री एंगल्स का भी यूज करना पड़ जाएगा। ठीक है, आइडेंटिटी में कन्वर्ट करने के लिए। तो बस इस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर्ड रखना है और सिलेक्शन की राइट को सेट करें कि लेफ्ट को, किसको लेके चलें कि इजिली हमारा अदर पार्ट मिल जाए। तो वो डिपेंड करेगा कि राइट और लेफ्ट में देखने के बाद कि कौन सा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो जो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा उसी को लेके चलेंगे, तब हमारा जो इजी वाला पार्ट होगा वो आ जाएगा। जैसे इस वाले में कॉम्प्लिकेशन दिख रहा था कि ये रूट में है, ये रूट से बाहर है, तो हम रूट वाले को लेके चलेंगे तभी हम यहाँ तक पहुंच पाएंगे। और ऐसा ही हमने किया और लास्ट तक हमने सोल्यूशन फाइंड कर लिया। ठीक है गाइस, तो ये चैप्टर 8 हमारा पूरा कंप्लीट हुआ। इसके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारा हमने कवर कर लिया है। अब आगे से हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। ठीक है गाइस, तो आप अगर कोई भी दिक्कत होता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी उसका सोल्यूशन दे दिया जाएगा आपको। ओके गाइस, थैंक यू।